महाराष्ट्र के बल्लारपुर में रहने वाली पशु प्रेमी श्रुति लोनारे विगत 6 वर्षों से भूखे प्राणियों की सेवा करते आई है। विगत लॉकडाउन में भूखे कुत्ते व गाय को शहर की गलियों में घूम कर भोजन व चारा दिया है, जिसके कार्य की दखल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ली गई। इसी प्रकार शहर में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले श्वान का पूरी निष्ठा से उपचार करवाकर उनकी जान बचाते आए हैं, जिसका खर्च भी खुद उठा रही है। अभी हाल ही में 2 दिनों पूर्व कुएं में गिरे एक कुत्ते को जीवित रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई है। इसमें उनकी पूरी टीम का अमूल्य योगदान है। डॉग के संरक्षण व रखरखाव के लिए नगर परिषद द्वारा शेल्टर मुहैया कराया गया है, जिसमें करीब 50 कुत्तों की देखभाल तथा उन्हें भोजन देकर श्रुति लोनारे ने अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके कार्य व जज्बे की हर कोई सराहना करता है, किंतु उन्हें भी इस उपक्रम को सुचारू रखने के लिए सहयोग की अपेक्षा श्रुति लोनारे ने जताई है। चंद्रपुर लाइव 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से संजय गुगलोत, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। कल एक डॉग के बच्चे को श्रुति लोनारे जी ने रेस्क्यू किए हैं, रेस्क्यू करके उसकी जान बचाए हैं और जान बचा के उसको शेल्टर में सुरक्षित रखे हैं। और इनका ये काम पिछले 6 साल से चलते आ रहा है कि डॉग की सेवा करना, उसको रोटी देना, भोजन देना, जो लॉकडाउन के समय से इनका काम चलते आ रहा। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं श्रुति लोनारे मैडम से। नमस्कार, मैं श्रुति लोनारे। मैं यहाँ बल्लारशाह में 2020 से काम कर रही हूँ। कोरोना लॉकडाउन में जब लोग घर में बंद रहते थे, वो टाइम पे मैंने घर घर गली गली घूम के कुत्तों को, बकरी को, गाय को खाना खिलाया है। उसके बाद अभी मेरा खुद का शेल्टर है। हम लोग शेल्टर में जब लोग हमें दिक्कत के वक्त कॉल करते हैं, अड़चन के वक्त, कुत्ते कुछ एक्सीडेंट्स हुआ है, क्या उसको चोट लगी है, या छोटा बच्चा है जिसकी माँ देख नहीं रही है, तो हम लोग वो डॉग को शेल्टर ले आते हैं। उसका पहले हम लोग हॉस्पिटल में चेकअप करवाते कि उसकी तबीयत सही है या नहीं। उसके औषध उपचार के बाद हम उसका देखरेख पूरी तरह से करते हैं। हमारे शेल्टर में हम 2 टाइम उनको खाना खिलाते हैं। वर्कर से क्लीनिंग के लिए हम लोग डॉक्टर की विजिट भी करवाते हैं। पर बात यह है कि जो शेल्टर है हमारा, वो पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है जिस तरह से एक शेल्टर होना चाहिए। शेल्टर में बहुत सारी कमियां हैं। प्लास्टर्स नहीं है ज़मीन में, इस वजह से भी मैंने कोशिश की, लेकिन वो बहुत बड़ी लागत होने से हम लोग उस चीज़ पे काम नहीं कर पाए हैं। शेल्टर को मुझे कुछ रूम्स बनवाने हैं जिसमें मैं कम पड़ रही हूँ, तो शेल्टर के काम में हमको जिस तरह से शेल्टर बनवाना है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाया है। अभी जो कल जो बात हुई है डॉग के बारे में, तो मुझे एक शाम के 4 बजे कॉल आया था एक भैया का कि मुझे आपका नंबर मिला है और एक कुत्ता कुएं में गिरा है, तो हमको उस चीज़ में आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं खुद वो जगह पे पहले जाके देखा, तो एक छोटा सा पिल्लू, एक 3-4 महीने का पिल्लू था। वो ऐसे था कि जैसे जी रहा है या मर रहा, हमको नहीं समझ रहा था। पर हमारी कोशिश थी कि वो जिंदा है या मरा है, उसको उस कुएं के बाहर निकलना। तो हमने पहले अग्निशमक को कॉल किया, पर वो जो उनकी सीढ़ी थी वो कुएं के अंदर जा नहीं पा रही थी, कुआं बंद था, तो कोई उतरने को रेडी नहीं था। फिर हम लोग एक डोरी लेके और पकड़ के चले, 1-1.5-2 घंटे की मशक्क़त, सबने अपना अपना बेस्ट दिया वो काम में, और सही सलामत वो कुत्ते को जीवनदान देके वो कुत्ते को मैंने शेल्टर में रखा है। तो जो ऐसे वक्त हम मुझको कॉल आते हैं, वो टाइम पे हमें लोगों की मदद तक नहीं मिल पाती है। मैं खुद जाती हूँ जगह पे, कैचर हमारा जो उसके पेड करती हूँ मैं पैसे, मेहनत की, वो आता है। बहुत सारे, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, वक्त पे हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। कभी रेलवे में कटा हुआ भी डॉग्स आता है। मैंने ऐसे 3 से 4 रेलवे में कटे हुए डॉग्स के केस हैंडल किए हैं। नागपुर हॉस्पिटल के लिए लेके जाती हूँ। एक सर्जरी का खर्चा 15 से 20 हज़ार आता है, वो तक करवाई हूँ मैं। पर जब आर्थिक मदद की बात आती है, कोई मदद नहीं कर पाता है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से मुझे कुत्तों से लगाव है, वैसे मेरे गांव में जिन्हें कुत्तों से लगाव है और बड़े दिल से अगर कोई हमें मदद करना चाहते, अगर वो हमारे इस काम से जुड़ना चाहते, तो हमें बहुत आनंद होगा। और जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग और अच्छे से बेस्ट तरीके से काम कर पाएंगे। मैडम, अभी आपने जैसे कहा कि भाई आप कोई हेल्प नहीं करता है, आपके काम की दखल जो है मेनका गांधी जी ने लिए हैं। इसके बाद में कुछ नगर परिषद से हमारे जो अध्यक्ष हैं, नगर परिषद अध्यक्ष, उन्होंने भी आपको हेल्प की है। पापा आर्य जी ने भी हेल्प किए हैं, काफ़ी लोगों ने किए हैं। हाँ। लेकिन अभी यानी ऐसा प्रक्रिया चालू है या नहीं चालू है?
देखिए, जब कोरोना काल था वो टाइम पे सबने हेल्प की। हमारा शेल्टर नगर परिषद ने हमें बना के दिया है। नगर परिषद पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है। मेरे पापा भैया जो मेरे लिए बड़े भाई की है, हमारे हरीश भैया उनकी भी है। पर बात ऐसी होती है कि उसमें हमको सुधार की ज़रूरत है। वो जो सुधार करना है उसको हमें बहुत खर्च आना है। हमको वहाँ एक अच्छी तरह से सुसज्जित हमें केज बनवाने हैं। एक 15-15, 20-20 हज़ार का केज आता है। एक 10 केज बनाएंगे तो हम लोग 1.5 लाख प्लस जा सकते हैं। तो हम एक साथ इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं कि बजट ही नहीं होता है कि हम लोग इतना कर पाए। हम लोग महीने का खर्चा देके, खाना पानी देके, वर्कर की सैलरी देके, ये आपातकाल में जो हमको कॉल्स आते हैं हम लोग वो रेस्क्यू करें कि हम लोग केज बनाए, बाकी चीज़ें करें। तो मेरा ये कहना है कि हमारे नगर परिषद के सीओ साहब विशाल वाग सर, उनका पूरा सहयोग मुझे है। पापा भैया का भी है, हरीश शर्मा भैया का भी है। कुछ लोग हमें बहुत मदद करते, पर वो मदद पूरी तरह उस काम में नहीं हो पाती है, वो कम है। मुझे ऐसे लगता है कि वो और ज़्यादा है तो हम लोग अच्छे से कर पाए। ठीक है, धन्यवाद मैम।